अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा में हमारे पास टॉपिक है सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। तो इससे पहले हम गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास है सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। ये एक से ज़्यादा इक्वेशंस हैं तो इनको बोलते हैं सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। अब हम इसको राइट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, ये देखें, ये आपके पास लिखा हुआ है 2y + z। तो यहाँ पर x है नहीं तो x की वैल्यू 0 आ गई, y की वैल्यू 2, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट आपके पास 2। अब यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के जो एलिमेंट हैं सेकंड रो में आ जाएंगे। फर्स्ट हमारे पास x आएगा, फिर y आएगा, फिर z। x यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेकंड पे पड़ा हुआ है। सेकंड आपके पास वेरिएबल x का है तो उसको हमने, क्योंकि पहले x फिर y फिर z लिखना है, तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 आ जाएगी, y की 3 आ जाएगी, z की 2 आ जाएगी। फिर आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी और y है नहीं तो 0 आ जाएगा, z आपके पास 5 आ गया। और वेरिएबल यहाँ पर क्या थे, x y z। तो आप इसको x की जो वैल्यू में हमने लेट कर दिया है x y z। और इनक्वालिटीज़ हमारे पास 2 1 1 था तो b = 2 1 1 आ गया। तो हमारे पास मैट्रिक्स की फॉर्म में किस तरह आगे ax = b। तो b उस साइड पे जाएगा तो x = b इन्वर्स से। तो इन्वर्जन मेथड हमारे पास क्या है कि b इन्वर्स की वैल्यू निकालने और a इन्वर्स की वैल्यू निकालने, b से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये आपके पास इन्वर्जन मेथड है। तो फर्स्ट वी फाइंड, तो a इन्वर्स हमने फाइंड करना है। दो होता है 1 और a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। वो a डिटर्मिनेंट हमने निकालना है क्योंकि a हमारे पास 3 क्रॉस 3 ऑर्डर में है, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a आपके पास, इसको पहले हम लिखते हैं कि एक्सपेंडिंग बाई R1 से कर रहे हैं। R1 से कर रहे हैं तो ये देखें R1 में 0 है, 0 लिख लिया। और सब मैट्रिक्स को लिखेंगे, जिस रो में है जिस कॉलम में, उसको ख़त्म करके हमारे पास सब मैट्रिक्स आ जाएगा 3 2 0 5। तो 3 2 0 5 लिख लिया प्लस। अब ये आपके पास 2 आ गया और ये जो माइनस आई है, ये देखें यहाँ पर फॉर द डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। हम यहाँ पर एक्सपेंडिंग बाई R1 कर रहे हैं तो यहाँ पर R1 में सेकंड नेगेटिव है तो नेगेटिव वैल्यूज़ लिख ली। फिर ये जिस रो में और जिस कॉलम में उसको ख़त्म करेंगे, सब मैट्रिक्स हमारे पास आएगी -1 1 2 5। ये देखिए -1 1 2 5 कॉलम वाइज मैंने इसको लिख लिया। अब ये देखें प्लस 2, तो 2 आपके पास यहाँ पर आ गया। सब मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगी -1 3 1 0। तो -1 3 1 0 रो वाइज पढ़ा है इसको, तो हमने इसको वैसे ही वैल्यूज लिख ली। अब इनका डिटर्मिनेंट 2 क्रॉस 2 हमारे पास मैट्रिक्स बन गई, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, बीच में साइन माइनस का आएगा। ये 0, ये देखें 0 से जो भी आंसर आए 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। अब ये प्लस माइनस -2, अब ये मल्टीप्लाई -5 × -2, तो ये आपके पास आ गया। फिर +2, फिर ये 0 माइनस फार्मूले का, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बीच में साइन माइनस का, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0 आया। फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास 3 आता है, लेकिन साथ साइन माइनस का आएगा। अब ये प्लस -6 और माइनस प्लस का, क्योंकि माइनस का 7 आ रहा है, माइनस प्लस का 14, 7 - 14, ये 14 - 6 आपके पास क्या आ रहा है 8। तो ये है इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हम करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए = क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। कोफैक्टर ऑफ ए हम किस तरह से फाइंड करते हैं, वो आपके पास होता है -1 i + j माइनर ऑफ i j। तो कोफैक्टर ऑफ a 1 1 उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A 1 1 से, -1 की पावर i + j का मतलब ये रो, i से रो और j से कॉलम, तो ये 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1। माइनर ऑफ 1 1 क्या होता है, ये देखें, ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, इसको रो और कॉलम को ख़त्म करें, ये आपके पास जो सब मैट्रिक्स बचती है वो माइनर होता है। सब मैट्रिक्स आपके पास आ गई है 3 2 0 5, ये 3 2 0 5। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट निकाला, 15 आ रहा था, 15 हमारे पास आ गया। फिर माइनस, इसी तरह से हमने तमाम के तमाम वैल्यूज़ के माइनर निकालने हैं, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ A1 1 निकाला, कोफैक्टर ऑफ A1 2 निकालेंगे, फिर A1 3 निकालेंगे। A1 2 आपके पास क्या है, तो ये 1 + 2, तो ये आपके पास 1 + 2 जिस रो में है जिस कॉलम में, A1 1 जिस रो में, A1 2 जिस रो में है जिस कॉलम में,
तो ये कॉलम है, इसको मैं रीड करता हूँ, -1 1 2 5, तो ये -1 1 2 5 लिख लिया। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला, आंसर दे दिया। ठीक है, अब 1 3 1 3 ये है आपके पास 2, तो इसको 2 को नहीं लिखना, लेकिन इसका 1 + 3 इसके जो सबस्क्रिप्ट में जो आपके पास प्लेसेस हैं, 1 मतलब फर्स्ट रो, 3 मतलब आपके पास थर्ड कॉलम, तो उसको प्लस कर दिया, 4 आता है तो माइनस ख़त्म हो जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट निकालने, -3 आता है, -3 यहाँ पे लिख लिया। अब इसी तरह से हमने आगे हमने निकालना है कोफैक्टर ऑफ 2 1 2 2 2 3, ये सारे हमने निकालने हैं। अब देखें जी, ये मैंने इसको ए को पहले से लिखा हुआ है साइड पे, ये हमारे पास रफ वर्क है और ये कोफैक्टर के अंदर ये भी यूज़ होते हैं। अब हम निकाल रहे हैं, देखें 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1 -1 की पावर 2 + 1, तो 2 + 1 आपके पास 3, तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बताया था कि पहला पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ये नेगेटिव देखिए यहाँ पर आया हुआ है, ये -1 हमने लिखा हुआ है। अब इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि ये जिस रो में था और जिस कॉलम में उसको ख़त्म किया 2 2 0 5, तो ये 2 2 0 5 आ गया। 2 2 0 5 को हमने लिख लिया 10 -0 हम, तो आपके पास -10 आंसर आ गया। अब 2 2 2 2 पॉजिटिव होता है, देखें 2 + 2 कैसे पॉजिटिव आता है, -1 की पावर 2 + 2 4 आ गई, 4 तो पॉजिटिव होता है, तो ये +1 आ गया। अब ये रो ये कॉलम ख़त्म, सेकंड रो सेकंड कॉलम ख़त्म, 0 2 1 5, तो ये आपके पास 0 2 1 5, तो इसको डिटर्मिनेंट निकाला। इसी तरह से 2 3, तो 2 3 को ऐड कर दें, 2 + 3 5 5 आता है, तो 5 ऑड है, तो ये माइनस रहेगी। अब 2 3 कहाँ पे है, ये 2 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, 0 2 1 0, तो ये 0 2 1 0, तो ये यहाँ से 0 -2, ये आपके पास आंसर आ गया, -+2। अब 3 1, तो 3 1 ये है, अब इनको ऐड करो, 3 1 को 4 आता है, इवन नंबर है, प्लस आ जाएगा। अब जिस 3 1 3 सेकंड थर्ड कॉलम थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 3 1 तीसरी रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये 2 2 3 2 आ गया, 2 2 3 2, इसका डिटर्मिनेंट निकाला। फिर हमारे पास, तो ये डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 2 2 4 और माइनस का 3 2 6, तो 4 - 6 ये आपके पास -2 आ गया। अब 3 2 3 2 आपके पास ये होता है थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो इससे हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा था 0 -1 2 2, कॉलम वाइज मैंने इसको रीड किया है, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है -2। इसी तरह से 3 3, तो कोफैक्टर ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 3 -2 क्योंकि A1 1 का आ गया 15, A1 2 का आ गया 7, A1 3 का आ गया -3, 2 1 का आ गया -10, इसी तरह से 2 2 का आ गया -2, इसी तरह से 2 3 का आ गया 2, और 3 1 का आ गया आपके पास -2, और 3 2 का आ गया -2, और 3 3 का आ गया +2। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इसी को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज ले लो, इसी का ट्रांसपोज अब जब हम लेंगे तो आपके पास को फैक्टर ऑफ ए आ जाए। ये दोबारा से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है को फैक्टर ऑफ ए इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर ऑफ ए ट्रांसपोज। को फैक्टर ऑफ ए की वैल्यू लिखी ऊपर ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज ये रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, ये ट्रांसपोज हो जाता है, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गया। अब हमारे पास इन्वर्जन मेथड में है क्या कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 और एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो ए इनवर्स की हमने वैल्यू निकाल ली, ए इनवर्स की हमने क्या निकाल ली, वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ये आपके पास क्या हो गया, इन्वर्जन मेथड। अब ए इनवर्स की वैल्यू हमने जो निकाल ली है वो आपके ने यहाँ पर लिख लेनी है, फिर बी की वैल्यू आपके पास ये आ गई, बी की वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लेस ये है, इसको यहाँ पर लिखें, 15 2s are 30, फिर 10 1s are 10, फिर -2 1s are -2। इसी तरह से फिर ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम प्लेस ये है, तो यहाँ पर ये 14, फिर -2 तो ये हमने लिख लिया। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम प्लेस ये है, आपके पास 3 2s are -6, फिर इसी तरह से 2 1s are 2 1s are 2। अब इनको सॉल्व किया, हमारे पास 28 10 और -2 आ गया।
8 पे डिवाइड किया, 28 को 4 वाला टेबल दोनों पर ले गए, तो ये 28 पे 7 टाइम्स आता है और 8 पे 4 वाला टेबल 2 टाइम्स आता है। इसी तरह से यहाँ पर 10/18 8 आ गया, सॉरी 10/8 दोनों पर 2 वाला टेबल ले जाएं तो 5 और 4 आ जाएगा। इसी तरह से -2/8 तो 2 वाला टेबल दोनों पे ले जाएं 1 और 4 नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास x y z की वैल्यू है स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास इन्वर्जन मेथड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्रैमर रूल को डिस्कस करेंगे।